अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ग्रंथ साहब महाराज जी का उपदेश ये तुर्की बाणी किसी धर्म या मत मजहब की नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी निरंकार रूप है। वह वह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। दुनिया में जिन्ने भी धर्म ने या धार्मिक ग्रंथ ने वो सत्कार योग और सम्मान योग ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दूजे ग्रंथों नालों अलग इसलिए है कि ये बाणी किसी भी उच्चारण की किसी द्वारा नहीं लिखी गई। ये तुर्की बाणी निरंकार अकाल पुरख रब जिन्हों लोक हरि परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर राम अल्लाह कहते हैं, जिहड़ा सर्व शक्तिमान ओमनीपोटेंट सर्व कला समर्थ है, उस रब ने इस धरती उत्ते शरीरधारी महापुरुषों विचों शरीर के विचों प्रगट होकर अपना उपदेश धरती के लोगों को या ये कह लीए कि वो शरीर जिहड़े रब नाल एकमिक हो गए, जदों रब के बराबर जाके बह गए ना, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक कहे है, कोई न सके पछानी। जदों रब ते कबीर एक हो गए तो जो रब ने कहा वो कबीर जी के राही धरती से प्रगट हो गए। इसलिए बाणी निरंकार है, क्योंकि वो शरीरां की बाणी नहीं है, शरीरां विचों प्रगट हो गई है। शरीर कोई महना नहीं रखते इसका, इन्हें बहुत बरीकी नाल समझण की लोड़ है कि जो प्रोग्राम लाइव टैलीकास्ट हो रहा है ना, अज जिवें तुहाडा समागम है, तुहानूं इस गल की खुशी चाहिए है कि ये वर्ल्ड लैवल पे यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और लोग सैकड़े कोस दूर बैठ के देख रहे हैं, विदेशों में भी देख रहे हैं, इत्थे भी देख रहे हैं। मैं अपने सज्जनों को फोन किया दुआबे नवां शहर के लागे, वो भी हुण उत्थे लाइव क्योंकि लिंक चलेगा, वो भी देख रहे। जिन्ने तुसीं बैठे हो तुहाडे नालों बहुत गिनती ज्यादा लोग तो टैलीविजन के मोबाइलों से देख रहे इत्थों का प्रोग्राम। सो साध संगत ये जिहड़ा लाइव हो रहा है इहनूं हुण समझो की कहानी है। जिहड़ा लाइव इत्थों किया जा रहा है वो 20,000 के मोबाइल में भी वेख्या जा सकता, वो 15,000 के मोबाइल में भी वेख्या जा सकता, वो 5,000 के मोबाइल में भी वेख्या जा सकता, वो 2,000 वाले मोबाइल भी चलते। शरीरों विचों तो प्रगट हुई है, बाणी एक है, उन्होंने वखरा नहीं किया जा सकता। जिहड़ी बाणी गुरु नानक देव महाराज जी ने उच्चारण की वही बाणी निरंकार का रूप रविदास महाराज जो उच्चारण हो रही, तब फर्क किवें हो सकता? ये तो लोगों के समझण विच फर्क पै गया, लोगों की मेंटली विच फर्क पै गया, मानसिकता साडी करके। हुण ध्यान नाल सुणिओ। सो ये बाणी फिर की हुई निरंकार। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जे बड़ अवर न कोय। फिर जिहड़ा निरंकार है वो तो सारी दुनिया का सच है। निरंकार जिहनूं रब कहंदे वो तो सारी दुनिया का सच है। एक दिन इस तरह धरती ते होना, तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, अजे सिख कौम ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की व्याख्या 1% भी मुकम्मल नहीं की। अजे दुनिया के लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को 1% भी नहीं समझ सके कि गुरु ग्रंथ साहब की। अजे तो 99% बाकी पे। अजे इस धरती पे होना इस तरह ये चीज वापरेगी जितन कुल दुनिया के लोग गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु मनणगे, मुसलमान रहणगे मुसलमान
पर गुरु गुरु ग्रंथ साहब को जन्नी रहणगे जन्नी, क्योंकि परंपरावादी धर्म किसी का धर्म थोड़ी तोड़ना, पर गुरु गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मनणगे, बोधी रहणगे बोधी, गुरु गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मनणगे। इतना दुनिया के तमाम धर्म क्रिश्चियन रहणगे क्रिश्चियन, पर एक दिन आएगा जिस दिन गुरु गुरु ग्रंथ साहब। ये बाणी निरंकार है, ये किसी के प्यो की नहीं, ये किसी के धर्म जात वर्ण के लोगों की नहीं, ये बाणी निरंकार रूप है। और इस बाणी को फिर महाराज ने कहा जो जो जपै तिसकी गत होए। इस बाणी को जिन्हें जप लेना है उसकी मुक्ति हो, जिन्हें इस बाणी को मन लेना है, ये बाणी ने उस आत्मा को उस रूह को निरंकार के दरगाह निर्मल कर देना। मैं गुरमुखा नौने वन्ना मैं गल कर रहा सी कि मैनू भावें 2 साल में समा नहीं लग्या, आ 2 साल छड्ड के आया, पर एक उत्तम इन्होंने बेनती की वो इन्होंने करना है। आप एक एक शब्द छाप के अपने घर में लाइए छुपा, उन्होंने रोज सवेरे उठ के पढ़ो। बाणी निरंकार है। जदों ग्रंथ साहब महाराज जी ने कहा अधूरा है उन्नी देर जिन्नी देर तुम आ कम नहीं कर। महाराज जो की है अद्धा है परंपरावादी धर्म। इनू समझो, जो बरीकी नाल समझोगे पकड़ में आना है। मैं बड़े सौखे शब्दों कह, परंपरावादी धर्म का अर्थ है जेडे सारी दुनिया के लोग धारण करते, जिन्होंने महाराज ने बाणी अंदर कहा हिंदू के घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे। हिंदुओं के घर बच्चे जन्म ले वो मंदिर में लैके जाते हैं, 10 साल की उम्र में मुंडन करा देंगे ने, सिर का जंजू पवा देंगे ने। मुसलमान के घर बच्चा जन्म लेता वो 8-10 साल उम्र में सुन्नत करा देंगे ने, उन्होंने धर्मी करा देते। सिखा के घर बच्चा जन्म लेता वो केस रखते गुरुद्वारे लेके जाते अमृत छकाते। इतना दूजे धर्मों के अंदर भी इनू कहते परंपरावादी धर्म, जो साडे परिवार का चल रहा है बहुत मुताबिक। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने किसी धर्म की निंदा नहीं की, ना किसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की निंदा की। इन्नी गल कही यह धर्म कमाने वालिया इनू पूरा कर ला, ये अधूरा है। महाराज अधूरा किवें? हजूर ने क्या किसी धर्म के कपड़े पहनने, किसी धर्म के चिन्ह पहनने, किसी धर्म का पूजा पाठ करना अद्धा धर्म है। अद्धा धर्म सारी मनुखता का संझ है। वो धर्म है दुनिया में चंगे कर्म करने, निर्मल कर्म करने। जे कोई निर्मल कर्म नहीं करते, जेड़े मर्जी धर्म के कपड़े पा ले, रब तक नहीं पहुंच सकेगा। तब महाराज जी ने वचन कहे कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, जो पंक्ति याद होवे नाल पढ़े, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना अद्धा धर्म है। किसी भी धर्म का नाम जपना, कोई राम कह रहा, अल्लाह कह रहा, वाहिगुरु कह रहा, कोई हरि कह रहा, कोई परमात्मा, कोई गोपाल, कोई गोविंद गोविंद, किन्ने रब के नाम। रब का नाम जपना अद्धा धर्म है। अद्धा धर्म वो है जिहड़ा तुसीं 24 घंटे संसार में विचरते हो। उन्होंने महाराज ने कहा संसार में कम भी सही कर, फ्रॉड ना होवे, बेईमानी धोखा ना होवे, तू फरेबी ना होवे, तू अपने परिवार नाल बेवफाई धोखा ना करे। तेरे विच 4 गुण होने चाहिए ने, फिर धर्म पूरा। हुण सुनियो की गुण ने। ये गल महाराज ने सीधी ब्राह्मण नूं उच्चारण करके कही और कहा साडे वास्ते। तो हजूर सच्चे पातशाह जी ने वचन कहे कि पहली गल पंडित जी दया होनी चाहिए। कला जंजू पहनण नाल की, जंजू पहनना माड़ा नहीं, उन्होंने धर्म के मुताबिक चंगा है। जे हिंदुओं का जंजू माड़ा हुंदा तो जंजू की खातर गुरु तेग बहादुर महाराज शीस क्यों देंगे? जंजू माड़ा नहीं है, उसकी निंदा नहीं की उन्होंने धर्म। उन्होंने कहा जंजू पहन दो चंगी गल, पर जनेऊ पहनने वाले हो जंजू पहन के काम भी चंगे करने पैणगे। तुहाडे अंदर दया होनी चाहिए है। जे गुआंढी का दुख वेख के तुहाडा दिल नहीं पिघलिया, तुसीं काहदे धर्मी हो? किसी के दुख उत्ते तुहानूं दया होनी चाहिए है। जे किसी के दुख उत्ते बंदा खुश हो रहा, तुसीं धर्मी नहीं। वो बंदा काहदा धर्मी? वो बंदे का अधूरा धर्म है।
दूजे के दुख उत्ते तेनों दया होनी चाहिए, गुआढ़ी के दुख उत्ते तेरा दिल पिघल जाना चाहिए। और माफ करियो, अपनी मानसिकता इस तरह की संसार च बन गई। अज 70% लोग जिहड़े धार्मिक अखवाने असी, माफ करियो, अपने दुखों च बंदा इन्ना दुखी नहीं जिन्ना गुआढ़ी के सुखों तो दुखी हो। जो सुखी क्यों? अपने बच्चे बिगड़ जाए वह घट दुख है, किसी बच्चा किसी का चंगा निकल जाए वो काम क्यों करता है, वह ज्यादा दुख है। फिर वो बंदा धर्मी नहीं हो सकता। जिन्होंने किसी के सुखों उत्ते दुख आता है, जिहड़ा किसी की खुशी में खुश नहीं हो रहा, जिहड़ा किसी के सुख उत्ते दुख मन महसूस कर रहे, वो बंदा धर्मी नहीं है। तेनों गुआढ़ी के सुख में खुशी चाहिए है, तेनों गुआढ़ी के दुख में दया चाहिए है, फिर तू धर्मी है। तो महाराज ने कहा ये दया तेरे अंदर धर्म पैदा करेगी। जे दया नहीं, धर्म पैदा नहीं होया, कपड़े पहनने में धर्म, वो किसी भी धर्म के तुम पहन लो। इनू महाराज ने जपजी साहब अंदर वचन कहे, धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखिया जिन सूत। इहो गल पंडित हरदयाल नूं कही ब्राह्मण। जदों गुरु नानक देव महाराज कहते दया कपाह संतोख सूत, जत कंडी सत वट, एओ जनेऊ जी का है तां भांडे घत। पंडित जी इदां दा जंजू चाहिदा जिहदे विच दया होवे, जत होवे, सत होवे, संतोख होवे। ये चार गुण धर्म के संपूर्ण गुण ने। जिहदे विच नहीं, वो जिहड़े मर्जी धर्म के कपड़े पा ले, रब तक नहीं पहुंच सके। ये गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कही। धर्मी की निशानी वो अंदर दया है, दूजे का दुख वेख के वह दिल पिघल जाता। धर्मी की निशानी वो अंदर संतोख है, जो रब ने उन्होंने दिता है बस वो शुक्र करता है। वो दूजे दी चीज़ां वेख के मन में नहीं ललचाउंदा कि रब्बा इहदी कोठी क्यों बन गई, इहदे बच्चे दुबई क्यों चले गए, मेरा क्यों नहीं बनया। वो दूजे दी गल्लां वेख के मन अंदर सोग नहीं मनाउंदा, वो जो रब ने उन्होंने दिता उस शुक्र करता। साडी हालत वेखो, असी अपने घर वाल घट वेखदे, गुआढ़ी ते ज़्यादा वेखदे, उहदे की हो रहा। साडी आदत इदां बन। इत्थों तक का हुण वेखो, झोना हुण वड्ढिया जाना तो बंदे की मानसिकता वेखो। अपना झाड़ 20 क्विंटल निकले, 22 निकले, 24 निकले, अपने वाल ध्यान नहीं दिंदा, गुआढ़ी नूं पुछदा तेरा झाड़ कितना निकलिया। जे वो 1 क्विंटल वध कहदे बस फिर मन की हालत देखना ये वध क्यों निकलदे। असी दूजे की चीज वेख के जे अंदर सोग पैदा हो, माफ करियो, वो बंदा धर्मी नहीं, अजे धर्म पैदा नहीं, अजे कपड़े पहनने नहीं, वो भावे किसी भी धर्म दे। ये गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कही, तेरे अंदर संतोख चाहिए। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट। मैं एक दिन दरबार साहिब तो ही बेनती की, वैसे विद्वानों ने संतोख सूत का अर्थ किया, सूत का तकिया होया संतोख रूपी जनेऊ। पर इन होर समझो प्यार नाल, सूत का अर्थ ठेठ पंजाबी भी चक के ले जाओ, चक के ले। सूत का अर्थ है ठेठ पंजाबी में जदों तुसीं कंध चिणदे हो ना, कंध कोई राज मिस्त्री होवे, कोई राज मिस्त्री होवे, वो राज मिस्त्री को 20 साल का तजर्बा होवे कि 20 सालों तो वो बंदा राज मिस्त्री का काम कर। देखो इतना ध्यान पड़ता है, होर कोई बच्चे तो बादशाह ने। जदों वो राज मिस्त्री 20 साल का तजर्बा उसका घर बनाने का, कोठी बना, किसी 20 साल के तजर्बे कर राज मिस्त्री को कहो, जदों तू कंध चिणदा भाई, इधरले खुंजे तो लैके दूजे खुंजे तक एक धागा बनना, उन्होंने मिस्त्री कहते हैं सूत। जिहड़ा धागा बनते ना बाहर चिणन वास्ते, इट्टां चिण लई, उन्होंने सूत कहते। वो सूत बन के फिर कंध की चढ़ाई करता है। उन्होंने पूछो तेरा 20 साल का तजर्बा है, तू धागा क्यों बंद, बिना धागे तो बिना सूत तो एक कंध चिण के दिखाड़। माफ करियो, जो बिना सूत तो कंध चिणेगा कंध विंगी हो। इसलिए संतोख धर्मी का सूत है। कोई बंदा धर्मी है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ
चीज़ों से मन ललच रहा है, फिर वो बंदा धर्मी नहीं है जो कपड़े पाए। 2 नंबर पे गुण संतोख सूत, तीजा गुण जत गंडी सत वट। जत का अर्थ है जी जति होना, जति का भाव है, जत का अर्थ है आचरण उच्चा होना। देखो धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के कपड़े पाए ने, किसी भी धर्म को मनते हो, किसी भी धर्म का पाठ करते हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा अधूरा है भाई जे तेरे अंदर जत नहीं है। जत का भाव तेरा आचरण उच्चा नहीं है, तेरा करैक्टर उच्चा नहीं है। जे तुम आचरण करके गिर जाते, करैक्टर करके गिर गए, अपने परिवार के प्रति वफादार नहीं, तुम बिल्कुल धर्मी नहीं है। जेड़े मर्जी धर्म में जाके मत्था टेक, जेड़े मर्जी धर्म का पाठ करी जा, जेड़े मर्जी धर्म के कपड़े पा ला, तू रब के घर प्रवान नहीं। क्यों? तेरा आचरण गलत है, तेरा करैक्टर गलत है, तू परिवार के प्रति वफादार नहीं, तो किसी भी धर्म के कपड़े पा रब तक नहीं पहुंच सकेगा। ये तीजा गुण है कि जत गंडी सत वट। धर्मी की निशानी है वह आचरण उच्च है, करैक्टर उच्च है, वो करैक्टर तो नहीं करता, अपने आचरण में सही रहता है, परिवार के प्रति वफादार रहता है। आ दुनिया में तुहाडा तजर्बा रहना है, जेडे लोग आचरण तो कर गए, माफ करे उन्हीं धर्मी का की होना सी, उन्हीं लखां धर्मियों को डोब के रख तुहाडे सामने सब कुछ वापरिया, अखबारां च आया, टेलीविजन में चलिया, जिन्होंने लखां लोग मत्था टेकते सी। प्राइम मिनिस्टर जाके देश का प्रधानमंत्री मत्था टेकते, चीफ मिनिस्टर 3-3 स्टेटा ने मत्था टेकते, बॉलीवुड हॉलीवुड के नेट पे भर के देखो, एक्टर जाके उन्होंने मत्था टेकते। और जिन्हों लोग लखां की तादाद में मत्था टेकन, मिनिस्टर आके मत्था टेकन, जज आके मत्था टेकन, और जिन्हों लोग बापू बापू कहते नहीं सी थक रहे, आप उन्हों की जमानत नहीं होंगी, 17वीं बार रद्द हुई है। क्यों? आप भी डुबया, जेले भी डुब गए, आचरण तो मिल गए। हजूर ने कहा धर्मी की निशानी आचरण उच्च है, वो अपने परिवार नाल वफादार रहता है, आचरण तो गिरता नहीं। ये धर्मी की निशानी है कि जत गंडी सत वट। एओ जनेऊ जी का है तां पंडे, घत ना ए टुटे ना मल लगे। फिर महल थोड़ी लगेगी इस तरह, ना ए जले ना जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। उन्होंने महाराज ने कहा धन भाई वो बंदा जिन्हें आ 4 गुण धारण कर लिया, दया, संतोख, जत ते सत। सत का भाव है वो सच बोलता है, सच सुनता है ते सच के राह ते तुरता है, वो झूठे लोगों नाल मित्रता नहीं रखता। सतगुरु ने कहा भाई ये 4 गुण धर्म दे ने, जिदन कोई धारण कर ले फिर किसी भी धर्म के कपड़े पा ले, वो रब तक पहुंच जाए। जे उन्हें धर्म वखरे वखरे ने, रस्ते वखरे ने, शहर एक है, तुहाडे शहर में कितने रस्ते होते हैं? हजूर ने कहा रब एक है, रस्ते अनेक हैं, पर ओदा कानून एक है कि दया, संतोख, जत ते सत। ये 4 गुण होंगे तो तुसी रब तक पहुंचोगे। ये गल कहने कहीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पूरी दुनिया के गुरु मान, पूरी दुनिया को उपदेश दे रहा है। ये किसी धर्म जात वर्ण दे नहीं, वो तो लोग बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ लोग वंडियां पा के देखते हैं जाए समझते गुरु ग्रंथ साहिब की असी बेअदबी करती नहीं, ये बड़ी बड़ी मूर्खता है। गुरु ग्रंथ साहिब किसी एक धर्म के गुरु थोड़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब का रब है। ये जिन्ने महापुरुषों की बाणी आई है वो तो असी शरीर करके देखते फलाने शरीर की है नहीं, वो शरीर वो सी जेड़े बिल्कुल रब के सिंघासन पर जाके बैठे। चाहे वो कबीर महाराज ने, चाहे रविदास महाराज, चाहे बाबा नामदेव जी ने, चाहे बाबा सैन जी ने, जिन्ने ने रब के सिंघासन से बह गए, फिर रब ने जो उन्होंने गलबात की वो नहीं धरती के लोगों को कहती, वो बन गई निरंकार दी। अब तो जाए जड़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है, कोई ना सके पछानी।
यही गल रविदास महाराज ने कही सीधी रब नाल कोल बह के, कि दूरों थोड़ी कह सकते। इन्नी गल तो कोलों जाके कहनी सी ना कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, किन्ने नेड़े होकर गल की ना, बिल्कुल रब के बराबर बह के कहा, रब जी तेरे मेरे तो हुण अंतर ही नहीं रहा, शरीर रह गया कला बस। फिर नाल क्या तनक कटक जल तरंग जैसा, कहते इन्ना को फर्क आ जिमें सोना पिया ते सोने का गहना पिया है, तो भी सोना। मेरा शरीर घट दिता रविदास बनाता, ते तू बिना शरीर तो बैठे, बिना आकार तो बैठा निरंकार, मैनू आकार देता, इन्ना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं रहा। हुण तां कनक कटक जल तरंग जैसा, जिवें पानी में ते पानी दी लहरां च फर्क है, पानी झोटियां ने पानी में ही समा जाएगी। जदों इन्नी गल रब नाल हो गई, फिर धरती के लोग जिहड़े वो कौन बर्दाश्त करता है कि कोई कहे मैं रब हो गया, क्योंकि रब का कोई धरती उत्ते पक्का थो पता, कोई किसी तरह का पक्का चक्कर चिन्ह वर्ण नहीं है भी कोई दस दे रब कहते। इसलिए रब के नाम उत्ते ठक ठके भी बहुत चलते, रब के नाम उत्ते धोखा भी बहुत होता। साध संगत जदों इन्नी गल हुई, फिर रब विच समा गए। हुण रब ने वडियाई धरती उत्ते प्रगट की। एक चीज समझो, महाराज ने बाणी अंदर क्या, प्रभ ते जन जा नीचे जन ते स्वामी, रब करके रब दे जन ने, ते रब दे जना करके रब दे प्यारियां करके रब है। जे रब दे प्यारे ना होण रब नूं कौन जाने, रब दा किहड़ा कोई चक्कर जिहदा, उन्हां विचों लोकां नूं रब दिसदा है। जदों वो शरीर धारी धरती उत्ते कोई इदां दा करिश्मा कर दिंदे ने जिहनूं दुनिया देख के कहदी ये हो नहीं सकदा, उदों लोग कहंदे रब है। किहने मन्नना सी रविदास महाराज नूं कि रब है, ये तां रब ने फिर वडियाई प्रगट कीती। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक पौड़ी लिखी है, वो कहते जिहड़ी जगह ते कंची नूं, कंची एक छोटा जिहा कस्बा तुसीं दर्शन कीते ने, वाराणसी तो कंची जाओ बनारस तो, और जिहड़ा रस्ता वाराणसी तो बनारस तो सीधा गंगा नूं जांदा सी, वो वाया कंची हो के जांदा सी, उदों छोटा जिहा कस्बा सी। पर जिथे रविदास महाराज ने कुल्ली बनाई है, अपनी किरत शुरू की हुई है जोड़े कंढण दी, उही रस्ता सीधा गंगा नूं जांदा है। भाई गुरदास साहब लिखते, एक बार बहुत बड़ा मेला गंगा के तट ते लगा, ते कुछ पंडितां दा टोला इकट्ठा होकर गंगा ते इशनान करन जा रहा है। एक पंडित का जोड़ा टुट गया, ते उन्हें नाल दे नूं कहा भी जोड़ा टुट गया, तुरना औखा है। उन्हें कहा थोड़ी देर चलते अगे रविदास जी जिथे कुल्ली पाई उन्होंने कोलों बना लांगे, वो जोड़ियां का काम कर। पहुंच गए कोल, हुण थोड़ी फरलांग ते 2 या 10 फुट हट के दूर खलो के गल करते, मन में इस गल की नफरत है, भुलेखा है कि रविदास के नेड़े गए तो पिटे जावांगे। तो दूरों खलो के कहते रविदास का जोड़ा बनाना है, दूरों जोड़ा सुट दे। रविदास जी ने जोड़ा चुकया, बहुत प्यार नाल जोड़ा गंढिया, और एको ही शर्त सी, जिन्नी देर जोड़ा गंढना कढाउण वाला बोले ना चुप रहे, और कोई बेटा नहीं। इच्छा मुताबिक कोई पैसे दे दे, पर कोई फिक्स पैसे नहीं, ते नाल रखे जिन्नी देर जोड़ा गंढना कढाउण वाला बोले ना वो चुप रहे। साध संगत ये बहुत वड्डी करामात है। किसी भगती वाले के कोल बह जाओ, तुसीं कुछ ना करो, चुप करके बह जाओ, तो विचलियां वाइब्रेशन तुहाडे ते काम करना, पर शर्त है सामने वाला चुप बैठे। जदों वो चुप बहिंदा है, दूजे शरीर धारी दियां वाइब्रेशन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਵਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ शुरू करनी। रविदास महाराज जोड़ा गंढण लग पे, पंडित चुपचाप खलो गए, उन्होंने पता सी यदि को बेटा भी चुप रहना। प्यार विच जोड़ा गंढिया, ते जदों अदब सत्कार नाल पंडित जी नूं कीता, ते उन्हां फिर अगों कहा जी कोई पैसा चाहिए दसो, कोई भेटा जी।
रविदास महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, पंडित जी संत जिन्हां दे जोड़े गंढने मैनू भागां दी निशानी है, बड़े भाग ने मेरे, तुहाडे वर्गे साधुओं का जोड़ा गंढिया, पैसे कोई नहीं, मेरा एक काम कर दोगे। उन्होंने क्या दस काम केड़ी गल, काम तो कर देंगे, दसो की काम। कह लगे तुसी बीच के मेले ते गंगा के तट ते जा रहे हो, हाँ मेरा एक पैसा ले जाओ भेटा, मेरी भी एक टका चढ़ा आयो कदे। जो बड़े हैरान ने, उन्होंने जवाब ना दिता कि कोई नहीं टका चढ़ा देंगे, पर जदों टका रविदास महाराज ने पेंट किया नाल ही कह दिता मेरी 10 नोहां की किरत कमाई है, एवं पानी में सुट के ना आ जाओ, जे तुहाडी गंगा प्रगट होके लवे तां ये टका देना, नहीं तो वापस ले। भाई गुरदास साहब जी ने लिखे, कहते रविदास महाराज जो पंछी के गंगा नूं जाते रस्ते उत्ते बैठे ने, इस तरीके नाल उस धरती उत्ते जोड़े गंढ रहे ने। कहते मानो इस तरह है जिवें हीरा लाल अमोल प्लेटा, ज्यों कर मेले जिथड़े हीरा लाल अमोल प्लेटा। बाहरों कपड़ा मैला होवे, विच हीरा होवे, कीमत तां हीरे दी पैंदी है, कपड़े दी थोड़ी। सोना तो चिक्कड़ च भी डिग्या होवे दी कीमत नहीं घट। ते बाहरों शरीर लोग वेख रहे, ये रविदास जोड़े गंढण वाले, विच जिहड़ी कीमत वो हीरे दी है, जिहड़े हीरे नूं महाराज ने कहा हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पख रविदास। ज्यों कर मेले चिथड़े हीरा लाल मोल पलेटा, पाना गंढे राह विच कुल्ला टोए टोए ढोर समेट। कहते कुल का काम तो मरे पशु ढोना। रविदास महाराज जी पाना गंढे राह विच रस्ते विच बैठ के जोड़ा कट दे। फिर पंडित जी को टका दिता, कहते आ टका एक मेरा भी ले लिया। कसीरा हथ कट, रविदास महाराज जी ने जेड़ा कसीरा दिता मेरा भेटा ले जाओ, बनास के तट उत्ते गंगा के तट ते भेंट करियो। भगत माल वाला लिखदा है कि वह पंडित ले गए, अपने कपड़े के लड़ बन लिया। जदों उस जगह पे पहुंचे, पुन दान पूजा जो कुछ करना सी उन्हें सारा दिन उत्थे कीता। इशनान पान करके पुन दान भेटा करके जदों वापस आने लगे, उस पंडित के मन च ख्याल आया उस रास्ते लंघना है। चेता आ गया भी रविदास ने फिर पूछना है भाई मेरा तुसी टका की कीता, दे आंदा कि वापस ले आए। अज भी जदों तुसी कानपुरों लखनऊ में जाते हो, रस्ते विचों गंगा लंघी, जितों भी गंगा लंघी, जदों ट्रेन लंघे बस लंघे, जेडे लोग उस मत नाल हिंदू मत नाल संबंधित तो पैसे कट कट के गंगा से भेंट कर। हालांकि ये बहुत धर्म की गल नहीं है कि इस तरह पैसे सुटने, वो गंगा में पानी च सुटन की बजाय किसी गरीब को देने चाहिए ने, वो कम आ जाते, ये सेवा प्रवान है। पर जिहड़ी गल रविदास महाराज इत्थे कर रहे हैं वो मनोरथ कोई हो, एक तो पंडितां समझाना सी कोई भाई तुसी गंगा ते दान करन जांदे हो, वो गंगा ते इशनान करन वाले हो, जिन्नी देर तुहाडा मन हिरदा गंगा वर्गा पवित्र नहीं हो जाता उन्नी देर रब नहीं मिलेगा। एवं गंगा ते नहाउण नाल रब नहीं मिलता जिन्नी देर दिल मिलदा। हाँ गंगा ते नहाउणा माड़ा नहीं है, बिल्कुल निंदा नहीं की, क्योंकि उन्होंने धर्म का हिस्सा है। आप उन्होंने कहोगे गंगा ते नहाउणा कर्म कांड है, वो सानू कहणगे कल तुसीं सरोवरां च नहाउंदे हो ये कर्म कांड। सो गुरमत ने किसी को माड़ा नहीं किया, पर गंगा ते इशनान करने वाले उन्नी देर गंगा ते इशनान करी चल जिन्नी देर गंगा दे जल वर्गा तेरा मन पवित्र नहीं होता। मन ते की पवित्र करना सी, लोगों ने गंगा ही मैली कर दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। रविदास महाराज जी ने भेज दिता। भगत माल वाला लिखता है कि पंडित तुरन लगा, उन्हें कहा चलो एक बार पूछ लेना चाहिए, सच्चे होना चाहिए, नहीं कसीरा टका नहीं लड़के वापस देना।
गंगा के कंढे खलो के कहता है जे साक्षात कोई गंगा है, क्योंकि उस गंगा विच हुण जिहड़ा पानी है इहनूं समझ, मैं इस साकी बाहर न्यूजीलैंड सुनाई, उत्थे साडे ही बंदे जिहड़े ने वो सब ज्ञानी बने, हर बंदे नूं तां ज्ञान है, वो कहने जी आ साकी तुसीं गलत सुणाउने, रविदास जी कोल कोई करामात सी है। मैं उन्होंने कहा तुसीं मनदे नहीं, फोटो तो तुसीं बहुत वड्डी लाई, कहना ना जी तुसीं एवें करामती रविदास जी नूं बनाता, जे करामात होंदी सारी कौम का सुधार ना कर देंदे, थोड़े जे पैसे होर दे जांदे कौम नूं। मैं कहा भी तू इत्थे न्यूजीलैंड कदों दा आया? कहना 32 साल हो गए। कितने रिश्तेदारों को पैसे देते, मदद केड़ी केड़ी कीती? कहना 2 की अपने परौणियां दी। ते मैं कहा हुण सच्चो सच दस वे तेरी किन्नी क कदर पाउंदे? कहना दोवें नहीं बोलते। ये संसारक तौर पर किहनूं किहनूं पैसे दे दो, लोग खुश नहीं होंगे, जिन्नी देर देई जाओगे दुनिया खुश रहिंदी है। एक बार जवाब दे दो, लो तुहाडी निंदिया करके बोलणों हट जा, बिल्कुल नहीं। ये संसार है। रब का मकसद ये नहीं मैं तुहानूं सारिआं नूं इत्थे आयो पैसे दे के खुश कर। रविदास महाराज रब ने उन्हीं लोगों को रब नाल जोड़ना सी, उन्हें कोई पैसे दे के थोड़ी कौम को पैसे दे के खुश करना सी। खैर आपको अपनी सोच है। और पर की जदों वो पंडित ने पुकार करके गया, क्योंकि पानी विचों हुण गंगा प्रगट होंदी, उन्होंने मैनूं सवाल किया, कहते जी गंगा कोई रूप है? मैं क्या पानी रब का रूप है, पानी रब के हुक्म में चलता है, भै विच अगन कट्टे बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच सूरज, भै विच चंद, कोह करोड़ी चलतन अंत। महाराज ने कहा सब कुछ उसके हुक्म में चल रहा, सूरज धरती समुंदर पानी आ सारा कुछ। ते जे पानी उसके हुक्म में है, रब प्रगट हो सकता पानी चो? उन्हें अपने भगत की वडियाई नहीं प्रगट करनी, उन्हें उन्होंने दिखाना नहीं है पंडितां नूं। तुहानूं इन्ने साल हो गए इशनान करदे आ, पानी चो तुहानूं नहीं मैं मिलिया, रविदास नूं मिल गया। क्यों? ओदी किरत सच्ची सुच्ची, वो दया संतोख जत ते सत दा तारती है। असल विच मैं ओदे विच रहना, मैं तुहानूं नहीं मिलिया। क्यों? तुहाडे दिल खुले। जिन्हों महाराज ने कहा नहावन चले तीरथी, मन खोटे तन चोर, एक पालथी नहाते दोए पाचड़ी असोर। दिल खोटे ने, तीर्थां ते की मिलना था। रविदास महाराज जी का वो फिर कसीरा, वो 1 टका पूछया पंडित, कहते गंगा जी जे तुसी है साक्षात ते आ जोड़े गंढण वाले रविदास जी ने घल्ले लै लोगे? अजे इस तरह टका कीता है। ते भाई गुरदास जी कहते लिया कसीरा हथ कट, रविदास गंगा दी भेटा, भगत जना हर मां प्यो बेटा। रब नूं ऐ प्रगट होना पिया जिवें अपने बच्चे की पहली पुकार उत्ते मां सारे काम छड्ड के उन्हें चुक के गल ला लैंदी, ऐदा रब नूं पहली बार ही प्रगट होना पिया। ते क्या लिया फिर जे रविदास ने भेटा कली लै लिया कसीरा हथ कट, रविदास गंगा दी भेटा। अगे फिर साखीकार ने साखी होर लंबी लिखी, वो लिखता है पंडित ने अगों कहा जी कोई निशानी, रब ने कहा मेरी भी एक निशानी ले जा भाई, रविदास नूं दे दे, ओदी भेटा परवान है। वो फिर साखीकार लिखता है कंगन दे, जिहड़ा सोने का कंगन दिता उहदे उत्ते पंडित लालची हो गया, मन च लोभ आ गया, मन लोभी होया, क्योंकि मन का की यकीन है, डोले ना डोले लखां ते ना डोले, जिदन डोलन चाहते उदन कखां ते भी डोले, ना डोले तो गरीब का मन ना डोले, जिदन डोलन चाहता उदन करोड़ापति बंदे भी डोल जाते हैं। माफ करियो, इत्थे गरीब बैंक विचों 9000 कर्जा लैंदा है ते सही तरीके नाल साल च मोड़दा है, 9-9 अरब लोग लैके भज जाते हैं विदेशों में। अमीर है जिन्हों के जहाज चलते हो बेईमान हो जाते, मन का कोई यकीन नहीं। तो वो पंडित लोभी हो गया, घर लै गया, उन्हें हुण कंगन अपने घर वाली पंडितानी नूं दिता है। बीबियां दा सुभाव हुंदा है
गहना पाउण का तां ही फायदा ना जे किसी को दिखाया जाए, जे लुको के रखना ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਹੀ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬੈਠੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਿਖਾਉਣਾ 20-25 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ 10-20 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਗਣ ਦੇਖੇ। ਗੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਦਇਆ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਇਹ ਕੰਗਣ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਗਣ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ, कहती बादशाह सलामत एक हाथ च पाया चंगा थोड़ी लगता है, जोड़ा चाहिए, इन्होंने कोई इदा का होर बना के पैसे लै लेने जितने। हुण राजा पंडित नूं कहता है भाई मेरी रानी की मंग है, एक कंगण नाल गल नहीं बननी, पैसे 10 किन्ने चाहिए, इदा का एक होर चाहिए, दोनों हत्थों में शोभा दवे, जोड़ा बना के दे। हुण पंडित फस गया लोभ का मारे, मैं कितों हुण बना के दूं। हजूर ने क्या लोभी का बेसा न कीजै, जे का पार वसाए, अंत काल तिथै तो है जिथै हथ ना पाए। लोभी का कोई यकीन नहीं, लोभी धर्म में भी बेईमानी कर जाता, लोभी बंदा सगे भैन भरावां नाल भी, लोभी का ओहदा कोई धर्म नहीं। तो जदों पंडित फस गया, राजे ने कहा मैं तेनों जेल च डक लांगा, या तो मैनू सुनियार का पता दस, नहीं तो पैसे चुक बंदे मैं घलदा बनवा के दे। फसिया हुआ पंडित जदों शहर के कई सुनियारे जौहरियों तो पुछ के थक गया, अखीर जाके रो पिया राजे को, कहना जी किसी सुनियार का नहीं है, ये किसी सुनियार तो नहीं बना। उन्हें कहा फिर सारी कहानी दसी राजे, ये तो 1 टका कसीरा भेटा रविदास जी ने दी सी, मैं गंगा नूं रब नूं भेंट कर रहा, उतों रब प्रगट होया, उन्हें वापस निशानी कर ली, मैं लोभी हो गया। ये कंगन मैनू इस तरीके नाल मिले। राजे ने कहा अच्छा, हुण राजे के मन च शोभा पैदा हुई, आदत ते सत्कार पैदा हुआ। हुण राजा पंडित नूं नाल लैके रविदास जी कोल आया, बनारस तौड़ तो चल के पिंडा तय करके कच्छी पहुंचे। कोई वो पंडित रविदास जी के कोल होके जेड़ा 4 फुट दूरों जोड़ा सुट के कहता सी ना पिटिया ना जमा गंढ दे, हुण कोल होके बहिंदा हाथ जोड़ के कहना जी मैं ते मेरा परिवार मारिया जाएगा, मेरे तो गलती हो गई, मैं लोभी हो गया। सारी गल रविदास महाराज को दस के कहना कृपा करो मेरी जान छड़ाओ, मैनू 1 टका होर दिओ, मैं गंगा ते जाके भेंट करा, 1 कंगन होर लियावां, राजे की रानी नूं देख के मेरी जान बचदी, अपना 1 टका दे दिओ। देखो जे पैसों नाल ही गंगा प्रगट होती होवे, पंडित कोल बड़े सी, राजे कोल बहुत सी, पर सज्जनों रब नूं भेटा किसी दान नाल रब नहीं खुश हो सकता, रब प्रसन्न हुंदा है 1 टके उत्ते भी हुंदा है, पर किहड़ी गल्लों किसी दी किरत धर्म की किरत हुंदा है, उन्हां नाल कौडी भी चढ़ा दे रब प्रगट है। बिना भावना तो बेईमानी करके लाखों रुपया दान दे चल, बिल्कुल रब खुश नहीं। तो साध संगत पंडित कहता 1 टका दे दिओ, मैं गंगा ते जावां, फिर जाके उत्थे अरदास करा, मैनू फिर 1 कंगन मिल जाए, मैं राजे की रानी को देख के जान छड़ा। रविदास महाराज को दया आ गई, क्योंकि रब च समाये हुए लोग दयावान होते हैं। जिहड़े आपां लोग हैं ना, अपनी हालत हुण सोचिओ,
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾए तो खुश होने में चंगा होया। हुण दो गेड़े मरवावो फिर इहदी गल करा। इत्थों तक असीं लोग दूजे नूं कोलों फसाते, बंदे कोलों फसा के फिर छड़ाण जाते ने थाणियां। फिर असीं आगू हाँ जी, असीं धार्मिक आगू, असीं समाजिक आगू, असीं लोकां दा भला करन वास्ते पहलां कहणगे राज नहीं है सेवा। तो जिदन किसी को जिता दो उदन वो फिर हालत इदा की उन्होंने पहला फसाओ तो फिर छड़ाओ। दो चार बार मिन्नतां करे अगला, दो चार बार करे। साडे नगरों किसी का कलेश हो गया तो झगड़ा थाने तक पहुंच गया, गल ना बने तब कुदरती मैं गया वो कहते मेरा दा बाबा जी इदा फसया हो। तो बंदे अपने बिहार वाले सी। तो वैसे मैं उन्होंने कहा मैं थाने जाता नहीं है पर तुसी रहो, मैं गल कर रहा। जो मैं गया और गल की, वो कह रहे बाबा जी तुहाडे पिंड वाला सरपंच ही नहीं होण दिंदा। मैं उन्होंने कहा सरपंच तो बहुत चंगा। कहना जी छड्ड गल्लां दो, इत्थे दोवां धिरां नूं कह के एक बार फसाई रखो। फिर साध संगत हालात इदां दे, लोग दूजे नूं फसिया होया खुश वेख ये फस गए। पर रविदास महाराज रब है, रब च समाया होया शरीर दूजे दे दुख उत्ते कदे खुश नहीं हुंदा। जदों वेखिया पंडित फस गया ते महाराज नूं दया आ गई। ये थोड़ी कहे जा हुण तू लै ला गंगा तो, फिर तू लै फिर नहीं। कोल बैठे कहा पंडित जी बह जाओ। राजा भी कोल है, जेड़ा मिट्टी का कुंडा पानी नाल भरिया है, जिहदे विच पुराने जोड़ियां दे टुटे होए चमड़े के टुकड़े पाए ने जोड़े गंढण लई। ओहदे बाद पंडित हुण पंडित नूं विखा के रविदास जी कहते हैं पंडित जी गौर नाल इस कुंडे विच वेख, तैनूं कंगण लैण लई गंगा जाण दी लोड़ नहीं। वो गंगा तो इस कुंडे विच वगदी है, कंगण इक्को ही चक्की दूजे नूं हथ ना लाए। पंडित ने चक्किया, राजा चरनी पै। असीं रब नूं किते पूज रहे, रब किते होर बैठे, रब नूं किते होर लभ रहे, रब किते होर बैठे। जदों कुंडे विचों हथ पा के कंगण चुकिया राजा चरनी पै गया। राजे ने रौला पाता रविदास रब है। पूरी प्रजा विच वाराणसी विच बनारस विच जय जयकार हो गई। राजा हाथी लेके आया सजा के, उन्होंने प्रतख हो गया। प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी। जदों रब अपने भगतां दी वडियाई प्रगट कर अपने आप में खेड बनती, सिर्फ वडियाई प्रगट करनी सी। हर का भगत प्रगट नहीं छपै, उन्होंने कौन छुपा सकता जदों रब प्रगट करे। रविदास महाराज को फिर प्रगट किया रब ने। राजा हाथी सजा के लिया, हाथ जोड़ के चरनी ढह के कहता जी रब मैं सुनिया सी, अज तक वेखिया नहीं सी, पूजा करते रहे, अज तुहाडे विचों रब वेख लिया। चरनी पै के कहता हाथी ते बैठो, मैं तुहाडा अदब करना। हाथी ते बिठाया ते पूरे शहर विच जय जयकार, अगे ओहदे एहलकार तुरे होए ने। जदों रविदास महाराज की इन्नी जय जयकार हुई ते साध संगत हुण वेखो रब किहनूं कहंदे, क्यों रब ने महाराज इत्थे बंदे नूं वडियाई मिले तां चौंकां में चार चार बोर्ड ला के वो लोगों का धन्नवाद करता भी चेयरमैन बनाने के हाई कमांड का धन्नवाद, फलाने का धन्नवाद, वह धन्नवाद। कितने बोर्ड लगे होंगे वडियाई। जदों महाराज की वडियाई हुई हाथी ते बिठा के जय जयकार हुई ते दुनिया फुल बरसाउंदी है, जय जयकार करती रविदास महाराज जी। राजे दे एहलकार चौर करते हैं ते रविदास महाराज पता की कहते रब दे प्रेम विच भिज के कहते हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजै। हों वल वल जाओ रमैया कारणे, कारण कवन बोल। रब नाल गल्लां कर रहे, बहुत जन्म विसरे थे महादोए, जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन दे। रब नाल पता की गल्लां, दुनिया वडियाई करे, रविदास महाराज रब च समाये होए इक्को ही गल उच्चारण कर रहे।
कि नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते न डरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छत्र तरे। जाकी शोध जगत को लग तां पर तू ही डरे। एक बार प्यार नाल कहो सारे, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। वो किसी तो डरता थोड़ी जो किसी को उच्चा करता, वो जो उच्चा करता फिर किसी तो नहीं पूछता। जाकी शोत जगत को लगे तां पर तू ही डरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छत्र तरे। जदों इन्नी वड्याई हुई कि रब नूं कहा, रब जी जदों तू नीवियां नूं उच्चा करना किसी तो नहीं पूछता, तू किसी तो नहीं डरता। जिन्हों तू उच्चा करे उन्होंने दुनिया च कौन नीवा कर सकता। ये सब वड्याई तेरी। ताइयों ते महाराज ने सानू सिखाया, जदों तेनों कोई वड्याई मिले ना तू रब दा शुक्र करके क्या कर। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने मेरा। कहो नानक सारे आखो कोई ना हो ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने। कहो नानक तुद हक अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम ना जाने। जिदन पूरी दुनिया ने आपे गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु बनना, धर्म उन्होंने वखरे रहणगे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का किसी धर्म नाल कोई मतलब। और वो मनणगे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी निरंकार है, निरंकार की बात। ये शरीरां दे झगड़े तो एवं दुनिया च पाए हुए क्योंकि सोची का गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने वचन क्या सुने रोज गुरुद्वारे में पढ़िया जाता, हर गुरुद्वारे में पढ़िया जाता। कम आएगा तुम पढ़े लिखे बैठे। बंदा पहला पहल चाहता है कि मैनू सुख मिले, मेरे दुख मिटन। गुरुद्वारे क्यों आता? धर्म च मंदिर मस्जिद क्यों लोग जाते? दुख मिट जाए, सुख मिले। कोई कहता मेरा दुख मिट जाए, कोई रोग मिट जाए, कोई सोग संताप घर दे मिट जान, सारी दुनिया भटक रही। ते महाराज ने कहा कोई रास्ता भाई जाओ, तोड़े दुख रोग संताप सब कुछ मिट जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कहा दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। बोलो दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। सच्ची बाणी सुनन नाल, बाणी पढ़न नाल, क्योंकि पढ़ना कई बार औखा सारे दे। जेडे नहीं पढ़े वो नहीं पढ़ सकते, जिन्हां दी अखां काम नहीं करती बिरध हो गए वो नहीं पढ़ सकते, सुन तां सकते। बाणी पढ़न नाल जां सुनन नाल, क्योंकि बाणी निरंकार है। कोई भी बच्चों बाणी पढ़ो, कोई भी बाणी पढ़ो, ये वक्री नहीं भाई आ बाणी वक्री आ वक्री। कईयों को भुलेखा पै गया, आपो अपनी बाणी कढ़न लग पे, असीं अपनी बाणी कढ़ लैनी। बाणी दे अखर कढ़ सकते हो, विच बैठे रब नूं कित्थों कढ़ लोगे? बाणी दे अखर वखरे कीते जा सकते ने, पर गुरु ग्रंथ साहब विच बैठे रविदास महाराज नूं कित्थों कढ़ लोगे? रविदास नूं नहीं कढ़ सकते, अखर कढ़े जा सकते। वो तो अपनी मर्जी नाल विच समाते, उन्होंने कोई नहीं कढ़ सकता। तो साध संगत आपां पढ़ना ते सुनना, लाभ की होना? दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। तुहाडे दुख रोग संताप जितों बंदा पहला रब के घर नूं आउंदा है, वो चीज़ां बाणी नाल ही मिल जाण। अपने घरां च शब्द लाओ,
मैं नौजवानों को कहा शब्द छाप के एक एक बड़े अखर च सारे घर जो अपने बेडरूम च लाओ, सवेरे उठद्या सार 5 बार 10 बार उन्होंने पढ़ो। पहला इशनान करके चाह पीने तो पहला वो शब्द 5-10 बार पढ़ो। क्यों? बाणी पढ़न नाल बाणी वाह बाणी निरंकार है, जिस जेवड़ा वरना को ये बाणी रब का रूप है, ये बराबर होर नहीं कुछ भी दुनिया। ये वक्त आना है, हुण मैं कुछ गल्लां इत्थे कह नहीं सकता। वक्त आएगा अपने आप को संसार में जवाब। गुरु ग्रंथ साहिब किवें किस तरह दुनिया का फैलाव, अपने आप संसार के लोग गुरु बन जाएंगे। जिन्ने बाकी रौले ने ये सब मिट जाए। ये बहुती देर लंबी देर नहीं चल रही। तो साध संगत तुसी बाणी पढ़ो, अपने घर शब्द लाओ, रोज बाणी पढ़ो। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। स्कूले जाने तो पहला बच्चों को कहो बेटा बच्चे बच्ची को पुत्ता शब्द पढ़ के जाओ। काम से जान लगे कहो बंदे भाई हम पढ़ के जाओ। सारा दिन थोड़े काम से भी भला होएगा। बाणी थोड़ी रखिया भी करेगी, बाणी थोड़े मन को भी शांत रखेगी, बाणी सानू निर्मल करेगी, रब नाल जोड़ेगी। वो शब्द पढ़ो। हुण ते नेट उत्ते सब कुछ है, मोबाइलों में सब कुछ, उसकी व्याख्या भी नाल पढ़ सकते, अर्थ भी पढ़ सकते। जदों तुसीं बाणी पढ़न लग पे, बाणी के अर्थ विचारन लग पे, किसी चीज़ की लोड़ नहीं पैनी। सब वहम भरम आपे मिटन लग जाए। साडे कहण की जरूरत नहीं पैनी। तुहानू अपने आप गुरबाणी इस जग में चानण कर्म बसै मन आए। अपने आप चानण हो जाना। सही की है, गलत की है, पाप की है, पुण्य की, कहण की लोड़ नहीं पैनी। आपे सही हो अपने आप। सो सब तो पहला बाणी पढ़ो। जे नहीं पढ़ोगे फिर उसका नुकसान की। जिथे ने दुख रोग संताप हटाने ने, जिथे सानू ज्ञान चानण होना है। जे नहीं पढ़ोगे फिर पढ़े लिखे होके भी भुलेखे विच, अंधकार विच, वहम भरम विच, इन्हां चीज़ां में तुहाडी जिंदगी खराब हो। एक परिवार दे असीं चले गए तो चंडीगढ़ रहते बड़े प्यार वाले गुरमुख कथा तो आए। तो जो बैठे उन्होंने बच्ची ने 10th क्लास में पढ़ती 10वीं। मैं कई बार कई थान तो कथा सुनाई सोची जा रही। तो बच्चे बह गए तो मेरी नज़र पई वो बच्ची के पैर उत्ते ना काला धागा बन्निया हुआ दंद पेट। तो मैं उन्होंने पूछा ये लड़की बीमार रही है? कहते नहीं भाई साहब तुसी क्यों कहते इतना? मैं कहा नहीं मैं तो पैर से बच्ची के धागा वेख्या ना बंदे ने शायद बीमार रही कि बंदिया बनाया हो। कहते नहीं नहीं भाई साहब तो इंटैलीजेंट बहुत है, इनू तो पढ़ाई इनू तो इन्ने नंबर आते, इंग्लिश बहुत हाई है। वो जो ऐ गल्लां कीतियां मैं उन्होंने कहा फिर धागा क्यों बन्निया? अजे वो बोले ना इन्ने उन्होंने लड़का BA फर्स्ट ईयर च पढ़ता है, वो कोल खड़ा सी तो वो बोल रहा कहना बाबा जी मेरे पैर से भी बन्निया हुआ, मम्मी ने लिया के बन्ने, हुण मम्मी देखिया आला थोड़ा। मैं कहा दसो भैन जी कितों लिया, क्यों बन्ने? कहते भाई साहब जी उत्ते बन्ने नजर ना लग जाए। मैं कहा हद हो गई, यो गुरु की बाणी पढ़ने वाले हो तुहानू धक्कियां दे लगे। जिहदी बाणी पढ़ के हाथ च कड़ा पहन के जे तुहाडी नजर खत्म नहीं हुई तो चेते रखियो किसी धक्कियां ना भी नजर नहीं कटी। मैं वो बच्ची को पूछा बेटा तू पढ़ के की बनना? कहती अंकल डॉक्टर। मैं उन्होंने कहा तेनों डॉक्टर बनने का की फायदा, तू तो सारी उम्र बीमार रहना। वो डर गए, कहते इदा क्यों कहते भाई साहब? मैं उन्होंने कहा बच्ची को इन्हों डॉक्टर बना के की करो, इन्हें तो सारी उम्र बीमार रहना है। बेटा तेनों तेरी मां ने मानसिक रोगी कर दिता है, तेरे पैर में धागा बन्नता, जदों तू डॉक्टर बन जाएगी जिदन किते धागा गल के टुट गया ना, जे तेरा सिर भी दुखिया तेरे मन च आना हाय जिदन का धागा टुटिया उदन का सिर दुखी जाना। तू तो खुद रोगी हो जाए। जे हाथ पैर बांह किते दर्द होए तेन मन च लगना धागा उदन का नहीं ना बनना, उदन की बाहें दुखी जाए। तू तो खुद रोगी होना है, खुद किसी का की इलाज करेगी। धागे बनने मानसिक रोग है। जदों इन्नी गल गई वो बच्ची को कितनी सोची आई होएगी, उन्हें भज के किचन विचों छोटी कैंची लियानी चुक के ते कैंची नाल अपने पैर का धागा भी कटदा अपने भरा का भी कटदा। ये साध संगत तुहानू बेनती है धागियां करके रोगी ना होवो, ये धागे बढ़ दिओ
रविदास महाराज की बाणी पढ़ो, जे बाणी पढ़ के भी तुहाडे रोग नहीं कट्टे गए, किसी धागे नाल नहीं कट्टे। ये तुहानूं बेनती है। बाकी जिन्हां ने बन्ने लुकोवो ना, हुण घर जाके ला दिओ, ये तुहानूं बेनती है। गल माफ करियो, बीबियां नूं नहीं बंदियां वाल भी मारी, दोवें पासे बधी जाए। ये सतगुरु तुहाडा भला करन, इन्हां चीज़ां तो बचो, बाणी पढ़ो। तो मैं तुहानूं एक गल गुरु ग्रंथ साहिब के विश्वास से कहना, अपने घर में शब्द पढ़ो, बाणी रोज उठ के पढ़ो, 5 बार 10 बार 20 बार। लोग कहते पानी तो टप गया कुछ हो गया, टूने तो टप गया कुछ हो गया। तो गुरु की बाणी पढ़ के देखो, बाणी रब है। शब्द रोज पढ़िया करो, जाओ जिड्डे वड्डे मर्जी टूने तो टप जो, तो बाल नहीं मिलता। जब असी बाणी नाल जुड़े ही नहीं, रब नाल जुड़े नहीं, इतने निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार है, किस जे वड अवर न कोई। सतगुरु हाजरियां प्रवान होण, समूह प्रबंधकों का, श्री गुरु रविदास नौजवान सभा, NI वीर जिहड़े बाहर विदेश में बैठ के भी वेख रहे क्योंकि उन्होंने लाइव, तो उन्होंने भी सेवा हाजरी प्रवान होवे। अगे तो वध रल मिल के सेवा करो। बाकी भाई नशियां तो जरूर बचो, ये मैं तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करांगा। घरां दे घर उजड़ गए ने, अपने परिवार बचाओ, अपना जीवन बचाओ। किसी का फ्री का दिता होया बिना लाओ। असल में नशे लगे फ्री, जोड़े लोग नहीं देने लग पे, वोटां आ गई 4-4 बोतलों लैके रख लो, बस उत्तों फिर जिन्हें जिन्हें स्वाद देख लिया कहाँ लगी फिर कर। अपना बचाव करो, किरत करो, मेहनत करो। मेहनत का शिकौमा दुनिया में राज करती है। मेहनती बंदा मजबूत होंदा है, मजबूत लोग दुनिया में राज करते हैं। मेहनत करो, किरत करो, किसी के हथ अड्डण की लोड़ नहीं पैगी। नशियां तो बचो, अपने बच्चे बचाओ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नगर कृपा करन। सब का धन्यवाद, ज्ञानी जी का धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद।